है ना, उमर साहब अगर इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, स्टेटहुड लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तामीर तरक्की के काम नहीं हो रहे हैं, तो अपना मैनिफेस्टो जो था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुर्सी को अलविदा क्यों नहीं कह देते, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? कहता हूँ वो बिल्कुल वो इस रियासत के दुश्मन हैं जो ये बात कहते हैं कि उमर सरकार जो है वो रिजाइन पेश करे, वो इस रियासत के दुश्मन हैं। जी सरकार ने वादा किया हुआ था कि हम जैसे ही हुकूमत बनती है रियासत के अंदर हम स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। साहब जैसे आप कह रहे हैं कि उमर साहब को बने रहना चाहिए, लेकिन आपने खुद कहा कि इतने करोड़ लोगों ने वोट दे के सरकार चुनी है। जब करोड़ों लोगों के काम नहीं हो रहे, एक ट्रांसफर तक नहीं हो रही, लोगों को पानी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं है, तो क्या करना है ऐसे लोगों ने सरकार को? इस वक्त नौजवानों के अंदर बहुत दिन ब दिन जो है नफरत है, तो हमने पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने हमें तबाह बर्बाद किया। शेख साहब ने, आपके कहने का मतलब है शेख साहब ने 22 साल जेल देखी है, उसका मतलब ये नहीं कि शेख साहब के नाम पे उमर साहब को वोट दिया जाए। लोगों को रोजगार चाहिए। आपने खुद कहा कि जो नौजवान है वो डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन, नौजवानों का डिप्रेशन निकालने के लिए उमर साहब क्या कर रहे हैं पिछले 10 माह से? मुझे नहीं लगता है कि वो ये 4 सालों में स्टेटहुड लाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि तो फिर लोग मरकजी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो नीयत कैसे ठीक कराएंगे? अब लोगों ने नीयत ठीक नहीं ना करानी मरकजी सरकार की। लोगों ने उमर साहब को वोट दिया है, अपना मैंडेट दिया है, लोगों की बात उमर साहब ने रखनी है, और उमर साहब का क्या लाएमल है कि मरकजी सरकार तक अपनी बात रखनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जट साहब, राजौरी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने जो हैं ये वर्कर भी हैं और सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। स्टेटहुड के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, बात भी करेंगे। लद्दाख में अगर देखा जाए तो आज हालात जो हैं वो काफ़ी जो है वो कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के हवाले से? अगर हम बात करें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ये मैनिफेस्टो था, ये वादा था कि जब हम सरकार में आएंगे फर्स्टली जो है स्टेटहुड पे बात होगी, उसके बाद 370-35A की भी बात की, लेकिन स्टेटहुड को पाने में कामयाबी हासिल अभी तक नहीं हुई, और उमर साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सही है जो उमर साहब ने फरमाया है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। जब भी इस रियासत के अंदर, पहले तो हमारी बदकिस्मती से 10 साल के बाद रियासत के अंदर इलेक्शन हुआ और बेरोज़गारी जो है, इतने बड़े अरूज पर बेरोज़गारी है रियासत के अंदर, और जैसी ही रियासत में ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, तो फौरी तौर पर जब भी ये सरकार बनी तो उसके बाद इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, जैसा कि मरकज़ी सरकार ने वादा किया हुआ था कि हम जैसे ही हुकूमत बनती है रियासत के अंदर हम स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार बन जाती है और बार बार रेजोल्यूशन भी असम्बली से पास हो जाता है और बार बार यहाँ से दुहाई दी जाती है। सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे लोग असम्बली के ज़रिए, जो भी यहाँ पार्टियाँ थी, उनकी तरफ से बार बार ये आवाज़ दी जाती है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी मरकज़ी सरकार जो है वो ताहीर कर रही है, जिसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि रियासत के अंदर जो बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है इस वक्त, जो स्कॉलर हैं हमारे रोडों पे ऐसे डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। जब से आपको पता है ये रियासत जो है एक सरहदी रियासत है, जो बॉर्डर, वहाँ से हमारे उस पार से अगर कोई गोली आती है तो वो रजौरी पुंछ में गिरती है। जब से इस रियासत का, इस मुल्क का बंटवारा हुआ है बदकिस्मती से, हमारे जम्मू कश्मीर जो है ये एक जंग का शिकार रहा। कभी तो हमने पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने हमें तबाह बर्बाद किया, और कभी कभी हम पर हर जो मरकज़ में जो सरकारें होती हैं वो भी हमारा जो है वो भी हमें एग्जामिन करने में लगी रहती हैं। आज जब से ये सरकार बनी है, हमें ये एक खुशहाली की किरण थी कि यहाँ सरकार बनने के बाद फौरी तौर पर यहाँ खुशहाली आएगी, अमन आएगा और उसके साथ साथ यहाँ रोज़गार होगा। लेकिन बदकिस्मती से सरकार तो बनी है, खुशहाली भी हुई, सब ठीक है, लेकिन ये बेरोज़गारी है। जब बेरोज़गारी होगी तो मुल्क में जो है, रियासत के अंदर जो है वो नफ़रत है। इस वक्त नौजवानों के अंदर बहुत दिन ब दिन जो है नफ़रत है। आपने देखा होगा कि लद्दाख के अंदर वो मरकज़ी सरकार के साथ
वो मिले थे उस वक्त उन्होंने यस किया था, खुद ही वो मरकज सरकार के, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। आज देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ टीयर गैस चल रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हुआ है। आज वो रियासत का दर्जा कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट जो है वो रियासत दी जाए। लेकिन हमारे एक बड़ा हिस्सा है जो रियासत जम्मू कश्मीर जो है, ये 2 सूबे एक बड़ा हिस्सा है, और ये बड़ा हिस्सा जो है ये उधर एक दहशतगर्दी की जद में आता है। डे एंड नाइट जो है ये परेशानी है। जब से बंटवारा हुआ 1947 के बाद, तब से हम परेशानियों का जो है वो सामना कर रहे हैं। उमर साहब अगर इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, स्टेटहुड लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तामीर और तरक्की के काम नहीं हो रहे हैं, तो अपना मैनिफेस्टो जो था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुर्सी को अलविदा क्यों नहीं कह देते, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? मैं आपसे ये अर्ज करूं, उमर साहब को कभी ये कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके लिए बहुत जब सारे काम ही नहीं हो रहे तो कुर्सी पे बैठ के क्या करना है? काम अगर नहीं होते, तो काम वो मरकजी सरकार की वजह से, उसकी वजह जो है वो सिर्फ मरकजी सरकार है। बहुत इस पे आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सारे एमएलएज और पार्टियां ये उकसाती हैं उमर सरकार को कि वो रिजाइन पेश करें। मैं कहता हूं वो बिल्कुल वो इस रियासत के दुश्मन हैं जो ये बात कहते हैं कि उमर सरकार जो है वो रिजाइन पेश करे। वो इस रियासत के दुश्मन हैं। वो यहाँ के रियासत के जो नौजवान हैं, लाखों नौजवान जो बेरोजगार हैं, वो उनके दुश्मन हैं। वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हमने वोट देकर उमर सरकार को, यहाँ के लाखों 125 करोड़ की आवाम की आवाज़ को मरकज़ तक पहुँचाने का जो काम किया है, हम चाहते हैं कि पूरे 5 साल ये 125 करोड़ आवाम की आवाज़ जो है मरकज़ी सरकार को बार बार ये मैसेज देती रहे और पुकारती रहे कि हमारी नाइंसाफ़ी को बंद किया जाए। जट साहब, आपने कहा कि असेंबली इंतखाबात जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हुए, लोगों की उम्मीद जागी, लोगों को तामीर और तरक्की के कामों की किरण जागी कि अब काम होंगे। लेकिन उमर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उमर साहब को बने रहना चाहिए, लेकिन आपने खुद कहा कि इतने करोड़ लोगों ने वोट दे के सरकार चुनी है। जब करोड़ों लोगों के काम नहीं हो रहे, एक ट्रांसफर तक नहीं हो रही, लोगों को पानी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं है, तो क्या करना है ऐसे लोगों ने सरकार को? आपने जो बात कही है, मैं इससे बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। हमारा कहना ये है कि ये जो लोगों ने ये डिसाइड किया और उमर साहब को मेजॉरिटी में सीटें दी हैं, ये लोगों ने बहुत बड़ी अकल की बात की है। जो रियासत की आवाज़ को जो है वो उठा रहे हैं सच्चाई के साथ और पूरी ताकत के साथ जो उठा रहे हैं, ये 125 करोड़ आवाम की आवाज़ को उठा के मरकजी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब ने पूरी रियासत को लेके, जनाब जब 1947 से बंटवारा हुआ था, रियासत के अंदर जो तशद्दुद था, जो जुल्म था, एक हलचल का माहौल था, एक दहशतगर्दी थी इस निज़ाम को, लेकिन सारा वो बर्दाश्त करके जेलों में हर वो परेशानी 22 साल शेर कश्मीर शेख साहब ने जेल देखी है। कोई लीडर बताए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी इस रियासत को भारत के साथ जोड़ने में शेख साहब ने, आपके कहने का मतलब है शेख साहब ने 22 साल जेल देखी है, उसका मतलब ये नहीं कि शेख साहब के नाम पे उमर साहब को वोट दिया जाए। लोगों को रोजगार चाहिए। आपने खुद कहा कि जो नौजवान है वो डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन, नौजवानों का डिप्रेशन निकालने के लिए उमर साहब क्या कर रहे हैं पिछले 10 माह से? जहां तक उमर साहब का मैटर है, वो बड़े सच्चाई के साथ, बड़े साफ खलूस दिली के साथ, वो विदाउट कास्ट एंड क्रीड, शायद मैं कहता हूं अगर उमर साहब को वर्ल्ड लीडर कहा जाए तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस सच्चाई के साथ उन्होंने इस रियासत की आवाज़, इस रियासत के 125 करोड़ आवाम की आवाज़ उठा के मरकज़ के सामने रखी है। आप जानते हैं कि जब वो वाजपेयी सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थे तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते थे और पूरे देश की जो इकॉनमी थी, पूरे हमारे देश की कितनी एडवांस थी। तो इस तरह से जो इस वक्त जो इस रियासत की सालमियत, इसकी बका के लिए जो उमर साहब जो काम कर रहे हैं, शायद वो, आपको लगता है जट साहब के आने वाले 4 साल जो बचे हैं उमर सरकार के, उसमें वो स्टेटहुड वापस लाने में कामयाब होंगे?
मुझे नहीं लगता है कि वो ये 4 सालों में स्टेटहुड लाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि तो फिर लोग मरकजी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो नीयत कैसे ठीक कराएंगे? अब लोगों ने नीयत ठीक नहीं ना करानी मरकजी सरकार की। लोगों ने उमर साहब को वोट दिया है, अपना मैंडेट दिया है, लोगों की बात उमर साहब ने रखनी है, और उमर साहब का क्या लाएमल है कि मरकजी सरकार तक अपनी बात रखें? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उमर साहब का ये है कि वो रियासती अवाम की आवाज़ वो बार बार अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बार बार। ये रियासत का दर्जा बहाल होने में को उनका ज़ाती फ़ायदा, उमर साहब का ज़ाती फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। ये 125 करोड़ आवाम का फ़ायदा है। रियासत का जब स्टेटहुड बहाल होगा तो जम्मू को भी फ़ायदा मिलेगा, जम्मू को रोज़गार मिलेगा, रजौरी पुंछ को रोज़गार मिलेगा, कश्मीर को मिलेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो हमारे ऑनरेबल 28 MLA हैं जम्मू से, वो तो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, वो इसकी बात बिल्कुल नहीं करते हैं, वो रोज़गार की बात नहीं करते हैं। वो मोदी साहब के नाम पे उन्हें वोट मिल जाता है, लेकिन मुबारक हो उनको कि मोदी साहब के नाम पे वो वोट लेते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश जज साहब मुझे एक बात बताएं, 2 MLA हैं हमारे, मुजफ्फर इकबाल खान साहब और MLA सुनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। उन्होंने स्टेटहुड के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की, तो क्या उमर साहब उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे? क्या उमर साहब को उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे? उमर साहब क्यों इतने लाचार हैं? अगर ज्यादा लाचारगी है तो छोड़ दे कुर्सी। देखो, जहां तक उन्होंने ये सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की थी, हम सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं। जब ये रियासती सरकार बनी थी तो सिग्नेचर वोट पे सिग्नेचर किया जाता है और फिर वो वोट डलता है, ठीक है, वो ऑलरेडी है। ये जो हमारे रियासती सरकार जो बनी है, जितने भी हमारे लेजिस्लेटर हैं, ये सिग्नेचर के जरिए ही तो बने हैं। सिग्नेचर हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। जब फिर से अगर करवाने हैं तो 5 साल के बाद फिर करेंगे। नहीं, आप का क्या मैसेज है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप वर्कर भी हैं, काफी अरसा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो किस तरह का लाएअमल सरकार को अपनाना चाहिए लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए? ये हमारी जो है मरकजी सरकार से गुजारिश रहेगी, अगर आप 125 करोड़ का गला ना घोंटें, 125 करोड़ के साथ मरकजी सरकार का तो अपना मैनिफेस्टो है ना, उन्होंने अपने तरीके से लोगों के साथ एंटरटेन करना, जो उनके इंतखाबी मंशूर है। उमर साहब का जो मंशूर है उसको किस तरह पूरा करें वो? ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या आप इसको नहीं मानते हैं? रियासत जम्मू कश्मीर को आप मरकजी सरकार का हिस्सा नहीं मानते हैं? आप यूनियन टेरिटरी है जम्मू, अभी तो मरकज के जेरे तहत है। नहीं, अगर मरकज के जेरे तहत है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हिस्सा मानते हैं तो उसको ये 125 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ करना होगा। आप ये वो रियासत है जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, 1947 के बंटवारे के बाद बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और आज भी दहशतगर्दी का जो है शिकार हो रहे हैं। जब भी अब वो चाहे कोई भी लोग, जब एस्केलेशन हुई थी, वो ऑपरेशन संदूर हुआ था, और उसकी जद में रजौरी और पुंछ मुकम्मल तौर पे आया है। अब पीछे फ्लड आया है तो कौन सा रजौरी और पुंछ के लोगों को सामना, जब भी वहां से गोली चलती है, आप यकीन मानिए, आप नौशहरा से जाके देखिए, रजौरी का इलाका देखिए, आप पुंछ का देखिए, सारे लोग अपने घर नहीं बना पाते, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। डे एंड नाइट सोचते हैं कि कब गोली आएगी, और जो भाई जो है वो अपने बहन को तरसता है, माँ बेटी को तरस रही है, किसी को पता नहीं। हमारे वो पेरेंट्स हैं जो आज भी अपने माँ बाप से जुदा हैं, अलग अलग हैं, वो हमारे साथ ना इंसाफियाँ हैं। उधर से हम उस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, इधर से हमारी जो सबसे बड़ा पैमाने पर जो हमें इस वक्त मुश्किलात का सामना है वो बेरोजगारी है। सईद साहब, मैं ये समझना चाहूँगा, जैसे लद्दाख में जो अभी प्रोटेस्ट शुरू है, क्या जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ आप लोग युवा जो हैं वो करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहूं कि पूरे जो रियासत के जो नौजवान हैं उनके अंदर ये इस चीज़ को लेके, रियासत के स्टेटहुड को लेके उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी मामला हो, अपने मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए, अपने मुल्क की यकजहती रहनी चाहिए, यहाँ पीस रहना चाहिए, अमन के तौर पे हर बात रहना चाहिए। और वो जो रियासत की जो ज़्यादा आवाम, जम्मू सूबा या कश्मीर हो, ये इस तरफ असम्बली की तरफ देख रही है कि असम्बली की पूरी आवाज़ जो है वो मरकज़ी सरकार की तरफ लगी हुई है। वरना वो दिन दूर नहीं है कि ये रियासती अवाम भी रोडों पर आएंगे और ये अपने हक के लिए मरकज़ी
सरकार को गुहार लगाएंगे कि हमें स्टेटहुड का जो उनका दर्जा वादा बहाल भी करें। और मरकजी सरकार ने बार बार कहा है कि जब रियासत के अंदर सरकार बनेगी उस वक्त हम स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे। चलिए आने वाले वक्त में देखना है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि चिंगारी जो है वो फिर से लद्दाख से शुरू हुई है। आने वाले वक्त में देखना है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये कारवां जो आगे बढ़ता है। सईद साहब बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सईद जट साहब जिन्होंने अपनी बात रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने वर्कर हैं और जज्बाती भी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह नहीं कमान।